रात के 1 बजे एक कार एक सुनसान पहाड़ी सड़क पर चल रही थी। ड्राइवर एक मध्यम आयु का व्यक्ति था। वह कुछ थका हुआ लग रहा था, शायद उसने बहुत लंबी दूरी चला ली थी। रेडियो में शंख ले चल रही थी, जो कि अधिकांश लोग थकान दूर करने के लिए सुनते हैं। लेकिन सिग्नल धीरे धीरे कमजोर हो रहा था और बीच बीच में रेडियो से चिचियाने की आवाजें आ रही थीं। उसकी गाड़ी धीरे धीरे सड़क पर एक छोटी पहाड़ी के नजदीक जा रही थी। अच्छा था कि सड़क बहुत सपाट और खुली थी, उसे रास्ते पर लगातार ध्यान देने की जरूरत नहीं थी। जब उसने इस पहाड़ी को पार किया तो उसने देखा कि दूर एक अजीब चीज खड़ी है। शुरू में यह निश्चित नहीं था कि वह क्या है, लेकिन जैसे जैसे वह नजदीक आ रही थी उसने अंततः पहचान लिया कि वह एक व्यक्ति है, एक सफेद ड्रेस पहने हुए युवा महिला। उसके लंबे काले बाल थे और उसकी त्वचा चीनी मिट्टी जैसी दिख रही थी, जो कुछ असामान्य लग रही थी। आदमी तेजी से सोच रहा था कि वह आधी रात को यहाँ क्यों खड़ी थी। शायद वह रास्ता भटक गई थी, इसलिए आदमी ने गाड़ी की रफ्तार कम कर दी और सोचा कि क्या उसे महिला को कार में बिठाना चाहिए या नहीं। लेकिन जैसे ही करीब आया, एक ठंडक की लहर उस आदमी के पास आई। उसने साफ साफ उस महिला का चेहरा देखा। महिला पूरी तरह से गीली थी, जैसे कि उसने अभी अभी नहाया हो। उसके बालों ने उसका आधा चेहरा ढक रखा था, फिर भी उसकी बड़ी और थोड़ा डरावनी आंखें नजर आ रही थीं, जो आदमी को घूर रही थीं। उस महिला का लुक बहुत अजीब था। आदमी उसे सीधा देखने की हिम्मत नहीं कर पाया, तुरंत अपना विचार बदल दिया और एक्सीलरेटर पर पैर रखते हुए तेजी से आगे बढ़ गया। उस आदमी की नजर में भले ही वह सिर्फ एक युवा महिला थी, लेकिन उससे कुछ अशुभ महसूस हो रहा था। यह भी हो सकता है कि महिला ने पहले किसी राहगीर ड्राइवर को देखा हो और फिर गाड़ी में बैठकर ड्राइवर को अगवा कर ले, फिर अपने छुपे हुए साथियों को बुलाकर उसे मदद के लिए बुला लिया हो। यहाँ तक कि आदमी खुश था कि उसने उसे गाड़ी में नहीं लिया। कुछ मिनटों तक समतल सड़क पर चलने के बाद वह धीरे धीरे एक और पहाड़ी के करीब पहुंच गई। जब वह पिछली बार की तरह ढलान पर उतरी तो उसने फिर से दूर पर एक चीज खड़ी देखी। जैसे जैसे वह और करीब आई, उसके भीतर एक बेचैनी की भावना फैलने लगी। वास्तव में वही सफेद कपड़े पहनने वाली महिला थी, लेकिन इस बार वह सड़क के किनारे के और भी करीब थी। उसके चेहरे पर एक रोगग्रस्त मुस्कान थी और वे आंखें बालों के पीछे से झांक रही थीं। चेहरे के नीचे की रोएं खड़ी हो गईं। उसने बिना किसी हिचक के एक्सीलरेटर दबाया और महिला के पास से तेजी से गुजर गई। रियर व्यू मिरर में महिला को दूर जाते हुए देखकर आदमी ने राहत की सांस ली। वह बहुत उलझन में था कि महिला उससे तेज कैसे हो सकती है। क्या सचमुच उसके पास कोई साथी है? उससे पहले वहां पहुंचकर और फिर गुजरने वाले ड्राइवर को परेशान किया जा रहा है। आजकल के युवा सच में बहुत ज्यादा खेलते हैं। हालांकि उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि वह सिर्फ एक शरारती बच्चों के समूह से मिला है, लेकिन वह इस स्थिति से वाकई में डर गया था। जल्द ही एक और पहाड़ी आ गई और डर की भावना उसे घेरने लगी। जैसे ही वह सोचता कि उसे आगे क्या देखना पड़ सकता है, वह और डर जाता। जैसे कहते हैं कि अच्छा नहीं आएगा, बुरा आएगा। उसकी हालत इस कहावत को सही साबित कर रही थी। पहली 2 बार की तरह ही पहाड़ से नीचे उतरते समय उसने फिर से दूर कुछ देखा। इस समय आदमी पूरी तरह से भय से डूब गया था। जैसे जैसे वह नजदीक आ रहा था, उसने स्पष्ट रूप से उस महिला का चेहरा देखा। उससे त्वचा चुभने लगी, काले बाल और बालों के पीछे से नम आंखें झांक रही थीं, और इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान शैतानी थी। उसके होंठ दोनों तरफ खींचे हुए थे। आदमी ने अजीब ख्याल सोचना शुरू कर दिया। वह विश्वास नहीं कर सकता था कि बचपन में सुनी गई कहानियां सच हो सकती हैं। वो वीरान सड़क के भूतिया कहानियां एक पल में उसके दिमाग में उभर आईं। आदमी का डर चरम पर पहुंच गया था। वह अपनी आंखों को इधर उधर घुमाकर आसपास के माहौल को देख रहा था। उसने खुद से कहा कि इस जगह गाड़ी बिल्कुल नहीं चलानी चाहिए। कम से कम 1 घंटा और चलाओ, इस इलाके से निकल जाने के बाद ही बात करेंगे। दुर्भाग्यवश उसने दूर एक और पहाड़ी देखी। वह निराश हो गया, मरने का भी मन कर गया। सोचता रहा कि फिर से उस सफेद कपड़े वाली महिला से सामना होगा। क्या वह सड़क के बीचों बीच खड़ी होगी? क्या उसे टक्कर मार देनी चाहिए? आदमी की सांसें तेज हो गईं, दिल की धड़कन बढ़ गई और कांपते हाथों से वह लगभग स्टीयरिंग व्हील को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। डरते डरते वह ढलान पर आया और भयभीत होकर आगे की स्थिति को देख रहा था। आश्चर्यजनक रूप से पाया कि महिला वहां नहीं थी। चारों ओर जांच की, आखिरकार उसने गलत नहीं देखा था। अंततः वह गहरी सांस ले सका, राहत महसूस कर रहा था। चेहरे पर मुस्कान भी आ गई। अपनी भावनाओं को शांत करके वह आश्वस्त होने लगा कि उसकी पहले की धारणा सही थी। खुद पर हंसते हुए कि कुछ बच्चों की शरारत से उसे इतना डर लगा, हालांकि इसने उसे सतर्क कर दिया था। आदमी की मनोदशा। आदमी का मन धीरे धीरे खुश हो गया। उसने रेडियो पर कोई सुनने लायक म्यूजिक स्टेशन खोजने की कोशिश की। जब उसने संगीत चैनल पर ट्यून किया तो शुरुआत में सब सामान्य गाने थे, लेकिन कुछ ही देर में उसमें से एक महिला की चीख सुनाई दी। इन डरावनी आवाजों ने उसकी रीढ़ को सिहर दिया। हालांकि उसकी रीढ़ को झंझना देने वाला सिर्फ रेडियो ही नहीं था, बल्कि कुछ उसके पीछे की सीट पर बैठा था। एक चीनी मिट्टी की त्वचा वाली हाथ तेजी से आगे बढ़ा और सीधे व्यक्ति के आधे चेहरे को उंगलियों से पकड़ लिया। आदमी ने संघर्ष करने की पूरी कोशिश की, लेकिन कोई काम नहीं आया। एक भयानक चीख के साथ कार हाईवे पर अचानक बेकाबू हो गई। ज्यादा समय नहीं बीता, वह अंततः सड़क के किनारे एक बड़े पत्थर से टकरा गई और वाहन पूरी तरह से रुक गया। गाड़ी की हॉर्न की आवाज ने गहरे रात के आकाश को चीर दिया। 1 घंटे बाद एक हाईवे पेट्रोल कार घटनास्थल पर पहुंची। जब पुलिस ने ड्राइवर की जांच की तो उन्हें एक भयानक दृश्य मिला। उस आदमी की लाश अभी भी सीट बेल्ट से बंधी हुई थी। खून से लथपथ सिर दूसरी दिशा में था। उसकी गर्दन
180 डिग्री पर मुड़ी हुई थी। संग्रह। पुलिस ने तेजी से जांच की और देखा कि गाड़ी में कोई और नहीं है। फिर उन्होंने कमांड सेंटर को दुर्घटना की सूचना दी, लेकिन तभी डिक्की से कुछ शोर आया। अधिकारी ने तुरंत ढक्कन खोला और अंदर देखा। वहां एक डरी हुई छोटी लड़की पड़ी थी। उसके हाथ पैर रस्सी से बंधे हुए थे और मुंह पर टेप लगी हुई थी। पुलिस को देखकर उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। जब पुलिस ने उसे अपनी कार में उठाया तो छोटी लड़की अपनी बाहों में टाइटली कुछ पकड़े हुए थी। ध्यान से देखने पर पता चला कि वह एक गुड़िया थी। सफेद पोशाक, सिल्की स्किन, काले बाल, बड़ी बड़ी आंखें और एक बड़ी खुली मुस्कान। गुड़िया के बाल छोटी लड़की के आंसुओं से भीगे हुए थे। नहीं पता कि वह ट्रंक में कितनी देर तक रोती रही, पर समझा जा सकता है कि उस समय वह कितनी दुखी थी। मेरा पड़ोसी एक भयानक विकृत है। एक दिन जब मैं लिफ्ट में था तो अचानक उससे मुलाकात हुई और उसने मुझसे बात करना शुरू कर दिया। धन्यवाद छोटी बहन, तुमने मुझे हाल ही में कई अच्छी गाने सुनने को दिए हैं। देखो, मैंने इन्हें अपने मोबाइल की रिंगटोन बना लिया है। कि परिचित संगीत सुनकर मैं बहुत डर गई, क्योंकि यही वो संगीत है जिसे मैं हर रात सोने से पहले 100 बार सुनती हूँ। मैंने उससे सावधानी से पूछा, मैंने कब आपको गाने की सिफारिश की थी? जब भी तुम हर रात गाना बजाते हो, मैं तुम्हारे घर के सामने बैठकर सुनता हूँ। तुम घर में क्या करते हो, मुझे सब पता है। यह धुन वाकई शानदार है। मैं बहुत डर गई थी। मैंने ऐसा डरावना पड़ोसी पहले कभी नहीं देखा था। घर पहुंचकर मैंने मकान मालिक को फोन किया और उसे बताया कि इस महीने का अनुबंध खत्म होते ही मैं जगह छोड़ दूंगी, मुझे घर बदलना है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह डरावना पड़ोसी हमारी बातचीत सुन चुका था। क्या मैं सच में अपनी मुराद पूरी कर पाऊंगी और यहाँ से जा पाऊंगी? तुम नहीं बच सकती छोटी बहन। घटना तब हुई जब मैं 15 साल का था। एक दिन सप्ताहांत का फायदा उठाते हुए मेरी माँ मुझे शॉपिंग मॉल घूमने और फिल्म देखने ले गई। हम एक बहुत प्रसिद्ध शॉपिंग सेंटर पर पहुंचे। स्थानीय लोग हमेशा कहते थे कि यह मॉल एक बहुत पुरानी कब्रगाह के ऊपर बना है। जब हम मॉल के सिनेमा पहुंचे तो हम सीधे टिकट हॉल की ओर भागे। आश्चर्य की बात यह थी कि टिकट हॉल में कोई भी नहीं था। मैंने सोचा कि यह अच्छा है, हम बेहतर जगह चुन सकते हैं और कोई हमसे नहीं छीनेगा। टिकट खरीदने के बाद फिल्म शुरू होने वाली थी तो मैं और माँ जल्दी से प्रोजेक्शन हॉल पहुंचे। हमने सोचा कि हम अंतिम लोग होंगे जो अंदर आ रहे हैं, लेकिन अंदर जाकर पाया कि सिनेमा में कोई भी नहीं था। सभी सीटें खाली थीं, बस हम दोनों ही वहां थे। सिनेमा की अंधेरे रोशनी ने माहौल को डरावना बना दिया और मैं और मेरी माँ दोनों सिहरन महसूस कर रहे थे। जब फिल्म शुरू होने का इंतजार कर रहे थे तब मैंने सुना, धीरे धीरे अंदर आने की आवाज सुनाई दी, जैसे वे हमसे ज्यादा दूर नहीं बैठे हों और सभी बड़े पर्दे पर पूरे ध्यान से घूर रहे थे। लेकिन मेरी माँ ने कहा कि वॉशरूम पास में ही है, बाहर जाओगी तो देख लोगी, तुम खुद ही चली जाओ। भी नहीं सुना या देखा कि कोई जा रहा है। इस असामान्य स्थिति ने मुझे और अधिक डराया और मैं टॉयलेट जाने की हिम्मत नहीं कर सका। मैं वापस सीट पर बैठ गया। शरीर कांप रहा था और अब फिल्म देखने का मन भी नहीं रहा। अरे अजीब है कि अन्य लोग, क्या अभी बहुत सारे लोग अंदर नहीं आए थे? ऐसा लगता है कि उन्हें भी पता है कि इस थिएटर में केवल हम नहीं होने चाहिए। लेकिन बाकी लोग आखिर कहाँ हैं? या वे हमेशा से यहीं थे?